बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। कुकिंग क्रिस्पी फूड में आपका वेलकम है। मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ एक और रेसिपी के साथ। मैं आज आपके साथ मिलकर बनाऊँगी आलू के स्नैक्स। ये मैंने जिसके लिए चावलों का आटा लिया है 4 से 5 टेबलस्पून, 2 टेबलस्पून मैंने कॉर्नफ्लावर लिया है, 4 अदद मीडियम साइज़ की मैंने आलू बॉईल कर लिए हैं, 1 मीडियम साइज़ की मैंने प्याज और साथ ही सब्ज़ मिर्चों को चॉप कर लिया है। थोड़ी सी मैंने इसके अंदर पालक डालूंगी और मसाला जात में मेरे पास है जी धड़ा मिर्च 1 टेबलस्पून, ज़ीरा है 1 टीस्पून, नमक हस्बे जायका, सुरख मिर्च 1 टीस्पून और थोड़ी सी काली मिर्च जायके के लिए। ये जायका बहुत अच्छा बनाती है। अब हम अपनी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। 2 से 3 टेबलस्पून मैंने डाले हैं ऑयल के। इसको मैं अच्छे से गर्म कर लूँगी। और 1 अदद मैंने लिया है बड़ा भरा हुआ गिलास पानी का। ये बच्चों के लंच के लिए बहुत अच्छी चीज़ है और बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं। और जो बच्चे ये पालक वगैरह नहीं खाते उनके लिए भी ये बहुत अच्छी चीज़ है। आप बनाकर बच्चों को खिलाएं। आयरन की कमी जिसमें होती है वो पूरी हो जाती है और आपके बच्चे आसानी से लंच कर लेते हैं, क्योंकि आजकल बच्चों को बहुत मसला होता है लंच करने में खास। ऑयल हमारा गर्म हो गया है। ये 1 मीडियम साइज़ की प्याज जो कि मैंने आपको बताई है, इसको मैं थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी। इसका कलर मैंने चेंज नहीं करना, बस इसको ट्रांसपेरेंट करना है मैंने। प्याज हमारे ट्रांसपेरेंट हो चुके हैं, आप देख सकते हैं। मैंने इनको डार्क ब्राउन या लाइट ब्राउन नहीं किया, बस ट्रांसपेरेंट करना था इनको। अब ये सारे मसाले जो मैंने आपको बताए मैं इसके अंदर डाल दूँगी और इसको अच्छे से 2 से 3 मिनट तक भून लूँगी। थोड़ा सा इसको भूनना है इसलिए क्योंकि मिर्चें हैं तो ये आपको कच्ची कच्ची फील ना हो, और हमने धड़ा मिर्च का इस्तेमाल किया है। अब इसके अंदर 2 गिलास मैं पानी के डालूँगी। ये और इसका मैं पानी बॉईल होने का वेट करूँगी। ये थोड़ा सा मेरे पास 2 टेबलस्पून जो है वो यखनी पाउडर जो होता है उसका, चिकन का वो वाला है, इसको मैं अंदर डाल दूँगी टेस्ट के लिए। हमारा ये पानी बॉईल होने वाला है। ये कॉर्नफ्लावर जो मैंने आपको 2 टीस्पून बताया था और 4 टीस्पून मैंने 5 इसके अंदर डालने हैं चावल के आटे के। इसको मैं दोनों को अच्छे से मिक्स कर लूँगी। दूसरी तरफ पानी फुल बॉईल हो चुका है। चूल्हे की आंच में आस्ता कर दूँगी और इसको मैं थोड़ा थोड़ा मिक्सचर को डालती रहूँगी और हिलाती रहूँगी ताकि ये गिटली वगैरह ना बने। और मैं इसको अच्छे से पका लूँगी। जी, चूल्हे की आंच मैंने मीडियम रखी है। इसको मैं साथ साथ चम्मच हिलाती रहूँगी ताकि इसकी गिटली ना बने। आप देख सकते हैं ये गाढ़ा होना शुरू हो गया है। चूल्हे की आंच मैंने हल्की रखी हुई है। जैसा कि मैंने आपको बताया चावलों का आटा है तो थोड़ा ये कच्चा ना रहे, इसलिए हम इसको आस्था चूल्हे पर पका लेंगे। ये देखिए हमारा मिक्सचर जो है वो थिक होने लगा है। अब इसमें कोई गिल्टी किसी तरह की नहीं है। एक दफ़ा जब आप ये चावलों का आटा मिलाएंगे अंदर तो थोड़ी सी गिटलियाँ बनेंगी, परेशान नहीं होना। उसको आराम से आपने चूल्हे को, वैसे ही मैंने आपको कहा है कि दम पे आपने मीडियम बिल्कुल लो कर लेना है। तो उसको आस्ता आस्ता चम्मच से हिलाते जाना है और उसकी गिटलियाँ ख़त्म होती जाएंगी। ये ना कि आप डालें तो गिटली बन जाए तो आप परेशान हो जाएंगे ये हमने क्या कर दिया या ख़राब हो गया। ऐसा कुछ नहीं है। एक दफ़ा ये ऐसा बनेगा, गिटली बनेगी। आप जैसे जैसे उसको चम्मच के साथ मैश करेंगे तो वो मिक्स होता जाएगा। अब हम चूल्हे की आंच थोड़ी तेज़ कर लेंगे।
और इसको फुल थिक कर लेंगे, जैसे इसके अंदर पानी कभी डाला ही नहीं था, ऐसा इसको मैंने इसको खुश्क कर लेना। ये देखिए हमारा ये मिक्सचर इस तरह से बन के तैयार हो चुका है। इसने बिल्कुल अपने बर्तन को छोड़ना शुरू कर दिया है। ये हमारा चावलों का आटा तैयार होकर इस तरह का हो चुका है। अब हम चूल्हे को बंद कर देंगे, इसको ठंडा कर लेंगे, इसको किसी खुले बर्तन में निकाल देंगे ताकि ये ठंडा हो जाए। मिलते हैं आपसे कुछ देर के बाद। ये हमारा चावलों का आटा जो हमने बनाया था ये बिल्कुल ठंडा हो गया है। अब इसके अंदर जो मैंने आलू बॉईल करके रखे थे इसको मैंने मैश कर लिया है। ये दोनों चीज़ें मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी हाथ की मदद से। साथ ही इसके अंदर ये मैंने जो पालक आपको बताया था मैंने बारीक बारीक चॉप करके रखी है, इसको मैं अंदर मिक्स कर लूँगी। ये मसाला जात 1 टीस्पून मैंने लिया है जी नमक हस्बे ज़ायक़ा, 1 टीस्पून चाट मसाला और थोड़ी सी सुरख मिर्च, क्योंकि स्पाइसी अच्छे लगते हैं इसलिए थोड़ी सी मैंने इसके अंदर चाट मसाला वगैरह अंदर मिक्स किए हैं। ये मैंने इनकी गोल शेप दी है। मिक्सचर मेरा तैयार है, आप देख सकते हैं। आप चाहें तो कोई और भी शेप दे सकते हैं, जो आपका दिल चाहे। अगर आपके पास कोई सांचा वगैरह है तो आप उसकी मदद से भी इनको कोई शेप्स वगैरह दे सकते हैं। आप चाहें तो इसको गोल, ये इस तरह की शेप भी आ जाती है। दूसरी साइड पे मैंने ऑयल को गर्म होने के लिए रख दिया है। मैंने इनको लाइट फ्राई करना है, डीप फ्राई नहीं करना। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। हमने लाइट जो मतलब ज़्यादा तेज़ गर्म नहीं किया। इसको हमने डालते ही हिलाना नहीं है, थोड़ा सा हमने वेट करना है इसको, तब हमने इसको हिलाना है। ये हमारे बच्चों के लिए स्नैक्स तैयार हैं, लंच बॉक्स के लिए ख़ास। आप हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। आप हमारी वीडियो को देखिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। जहाँ भी रहे खैर वाफिस करें। अगली वीडियो तक के लिए।